हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्स लुकअप फंक्शन के साथ ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में एक्स लुकअप के साथ आप ट्रांसपोज फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये दोनों फंक्शन को जब हम यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है बहुत ही एडवांस फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे पास एक डेटा है, प्रोडक्ट है और कस्टमर का नेम है और देन उसके बाद है मंथ है और उनकी सेल है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 1 ईयर की सेल है मंथ वाइज, यानी कि जैन से लेके दिसंबर मंथ तक। अब जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, जो हमारा डेटा इस तरह से है इसको ये ट्रांसपोज करके इस तरह से देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, तो ट्रांसपोज का फंक्शन का क्या काम है पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी एक फंक्शन को नहीं समझेंगे तब तक आपको इसको समझ में नहीं आएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप डेटा भी इस तरह से देख रहे हैं और मैंने ट्रांसपोज यूज़ किया तो ये जो है डेटा आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया, यानी कि ये इस तरह से डेटा यहाँ पर आ गया। यानी कि पहले हमारे पास कॉलम था, अब हमारे पास डेटा आ गया है रोज में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ गया आपका, फिर कस्टमर आ गया, फिर मंथ आ गया, फिर सेल आ गया। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे काम करता है। अब एक्स लुकअप का भी सिंपल है, एक्स लुकअप भी कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ प्रोडक्ट नेम है और इसके अकॉर्डिंग मुझे अगर मंथ का डेटा चाहिए यहाँ पर, तो क्या करता है एक्स लुकअप, मैं एक्स लुकअप को यूज करूँगा। फिर लुकअप वैल्यू के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, लेकिन एक्स लुकअप का तो बहुत एडवांस फंक्शन है, इसमें ज़्यादा आपको रोल नंबर कुछ लिखना नहीं है। तो एक्स लुकअप हमारा पे होगा, फिर उसके हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर रिजल्ट जो भी चाहिए उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो ये एक्स लुकअप फंक्शन इस तरह से यहाँ पर लग जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया बेसिक इन फंक्शन के बारे में। अगर आपको इन फंक्शन के बारे में और डिटेल से जानना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने इनके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। तो ये मैंने आपको दोनों फंक्शन के बारे में बताया शॉर्ट में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे डेटा है हमारे पास, प्रोडक्ट है, कस्टमर है, मंथ और सेल है। तो ये डेटा हमारे पास क्या है, कॉलम में है। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको ट्रांसपोज के थ्रू समझाया था, इसको ट्रांसपोज करके कि हमें यहाँ रो के हिसाब से इसका रिजल्ट मिल जाए। तो उसके लिए हम क्राइटेरिया पर बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट का एम बनाता हूँ हेडर, और यहाँ पर फिर हम रख लेते हैं कस्टमर रो में, जैसे मैं बता रहा था आपको। कस्टमर नेम हो गया, फिर हो गया यहाँ पर मंथ और फिर हो गया यहाँ पर सेल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई कस्ट प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ रख देता हूँ ऐसे ही। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं प्रोडक्ट यहाँ पर रख दिया। तो ये हमारा क्या है, क्राइटेरिया हो गया जो मैं बनाऊंगा। अब क्या है, एक्स लुकअप के साथ जब हम ट्रांसपोज फंक्शन यूज करेंगे तो आप देखेंगे इस फंक्शन का मैजिक। इस प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर, मंथ और सेल, इसका डेटा हमें वन टाइम में ही मिल जाएगा इन दोनों फंक्शन को यूज करने के बाद। अब कैसे ये होगा, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे हम टाइप करेंगे पहले फ्रेंड्स ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्यों करेंगे, क्योंकि पहले जो डेटा एक कॉलम में है इसको ट्रांसपोज फंक्शन क्या करेगा, रोज में इस तरह से हमें रिजल्ट लगा निकाल के देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ ट्रांसपोज फंक्शन यूज कर लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ ट्राई करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। तो लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू क्या कौन सा है हमारा, वो है प्रोडक्ट, जो कि है ये वाला प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू। अब क्योंकि जैसे एक्स लुकअप मैंने बताया कि जिसके जो आपका लुकअप वैल्यू है उसके हिसाब से लुकअप एरिया, यानी कि सेम आपको वही चीज़ वहाँ पर दूसरे कॉलम में भी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमें यहाँ प्रोडक्ट वाला कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा। तो ये तो हो गया हमारा लुकअप एरे। अब रिटर्न एरिया में, क्योंकि हमें डेटा अगर वन टाइम में चाहिए कस्टमर का, मंथ का और सेल, तो उस केस में हम क्या है, ये कस्टमर के बाद कस्टमर, मंथ एंड सेल, इसको हम वन वन टाइम में ही सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा रिटर्न एरे, कॉमा। इन केस अगर इसको डेटा नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर क्या आउटपुट देना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि नॉट फाउंड आ जाए। इसको हम डबल कोट से क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, जब आप कॉमा करते हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें आते हैं। एक जीरो आता है एग्जैक्ट मैच के लिए, और फर्स्ट आता है एग्जैक्ट मैच या नेक्स्ट स्मॉलर देन, और फिर उसके बाद
वन आता है, +1 आता है आपकी जेड मैच या नेक्स्ट लार्जेस्ट देन, और लास्ट वाला ऑप्शन आता है 2 वाला वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच। तो यहाँ पर वाइल्ड कार्ड हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, जब भी हम एक से अधिक फंक्शन को जब यूज़ करते हैं तो एक्सेल की लैंग्वेज में उसे बोलते हैं हम वाइल्ड कार्ड। तो उस केस में आप यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर आप इसको यूज करेंगे। इसके लिए हम मैनुअली टाइप 2 टाइप कर लेंगे तो ये हो जाएगा। फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, इंटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन लग गया है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप इन दोनों फंक्शन यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कितना इनका एडवांस यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है। तो ये देखिए रिजल्ट आ गया हमारे पास, ये प्रोडक्ट था हमारे पास। अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊँ आपको तो ये प्रोडक्ट था। तो जिसका कस्टमर है यहाँ पर ये वाला है, और मंथ यहाँ पर आ गया हमारे पास अप्रैल, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर निकल के आ गई है। तो इसी तरह अगर मैं कोई प्रोडक्ट का कोई भी और प्रोडक्ट यहाँ पर टाइप करूँगा तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ही उसका रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ किया तो देखिए इसके हिसाब से इसकी भी वैल्यू वहाँ पर चेंज हो गई है। देखिए क्विक ये आ गया, कस्टमर नेम आ गया, जून मंथ आ गया, और उसकी यहाँ वैल्यू आ गई 53433। तो देखिए बहुत ही आसान और सिंपल मैंने आपको ये मेथड बताया। तो इसी तरह आप कस्टमर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो उसको भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर कस्टमर कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो कस्टमर तो ऑलरेडी हमारे पास टॉप में आ गया, तो इसको मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कस्टमर के हिसाब से अब उसका मंथ सेल निकाल रहा हूँ। मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा आप इसको और आसानी से समझ पाए। तो यहाँ कस्टमर नेम हम रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्विक रख लेते हैं, और इसका हमें यहाँ पर मंथ और यहाँ पर उसकी सेल निकालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ फिर से टाइप करेंगे ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन एक्स लुकअप। तो लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा कस्टमर ये वाला, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कस्टमर की तो इसीलिए हम कस्टमर वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर रिटर्न एरी में हमें यहाँ पर मंथ और सेल चाहिए, तो उसके लिए हम ये दोनों ही कॉलम को वन टाइम में ही सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अगर इन केस अगर रिजल्ट मैच नहीं हुआ तो उस केस में हम यहाँ आउटपुट देना चाहते हैं नॉट फाउंड। देन जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि यहाँ पर हम वाइल्ड कार्ड फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक फंक्शन के हम दूसरा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। तो उस केस में हम यहाँ मैनुअली 2 टाइप करेंगे और ये फंक्शन को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। दैट्स इट। तो ये फंक्शन लग चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए कस्टमर है क्विक, जून में ये आ गया और उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसी तरह आप कोई भी कस्टमर यहाँ रखेंगे तो ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे उसकी उसका मंथ और वैल्यू आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तो देखिए अक्टूबर का आ गया, इस तरह हम देखें तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, बहुत ही एडवांस ट्रिक है। अगर आप इन दोनों फंक्शन का भी, आपको डेटा कुछ ऐसा है कि जो आपके पास कॉलम में है लेकिन आप रोज़ के हिसाब से उसका आउटपुट आपको निकालना है, वन टाइम में ही निकालना है, तो उसके लिए आप इन दोनों फंक्शन को यूज करेंगे एक्सेल में, तो आप देखेंगे कि कितना आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक्स लुकअप के साथ जब भी आप ट्रांसफर फंक्शन को यूज करेंगे तो आपको इस तरह से इसको यूज करना है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज के इस वीडियो में पूरी कोशिश की आपको इन दोनों फंक्शन को कैसे आप कंबाइन करके उसका रिजल्ट ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। और आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशियाँ लाए, इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे जल्दी ही मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।